अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम, शोरा एज़ाम, नकीब जलसा, मोअज़्ज़ज़ सामीन इस्लाम, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर सुनेंगे आप? मिजाज तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत देर तक आपके जहनों पर मैं बोझ नहीं बनूंगा। एक जानदार शानदार खिताब आप समात फरमा चुके हो। नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपने समात फरमाई। अब आपकी कैफियत उस गिलास की तरह हो चुकी है जो भर गया है। अब मजीद अगर उसमें डाला जाएगा तो तज़िये माल भी है और तज़िये औकात भी है ना। ऐसा कुछ हो चुका है या नहीं? आपके गिलास में गुंजाइश है? हाँ। जिनके गिलास में गुंजाइश नहीं थी वो जा चुके हैं, जिनके गिलास खाली हैं वो भी जमे हुए हैं। बहरहाल मैं हाजिरी देने की गर्ज से आया हूं तो कुछ बातें करके जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ निज़ामल वजूद वख्तरा माहियातिल अशियाए बिमुख्तज़ल जूद वंशा बिकुदरती अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वअफ़ादा बिरहमति अजरामिल फ़ल्किया वस्सलातु वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिया अल मुनज़्ज़हतु अनिल क़ुदूरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज्जज़ात व अला आलिहि व अस्हाबित ताबीन लिल हुज्जजी वल बय्यिनात। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पहले एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान पाक की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा, कुरान रब की किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब है। इस किताब में शक नहीं है। दुनिया के किसी बंदे की लिखी हुई किताब को आप पढ़ेंगे, किताब पढ़ने के बाद नतीजा निकालते कि मैंने ये किताब पढ़ा, मुसन्निफ की तसनीफ अगर इस नहज पर होती तो नतीजा ये आता, मुअल्लिफ की तालीफ अगर इस तरीके पर होती तो नतीजा ये निकलता, ऑथर की राइटिंग अगर इस तरीके पर होती तो रिजल्ट ये आता। लेकिन ये रब की किताब है। इस किताब के हवाले से रब इरशाद फरमाता है, सुनो इस किताब को बाद में पढ़ना, पहले अकीदा बना लो, दालिकल किताब बोला रहे। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है, बेऐब किताब है, लारैब किताब। और एक बात और बता दें, इस किताब के हवाले से सुनना चाहेंगे? अभी
हाल ही में पता है, दो तीन महीने गुजरे हैं लगभग, कबल स्वीडन में कुरान जलाया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी गुस्से का इजहार किया, जलसे और जुलूस हुए, है ना, अपने गम और गुस्से का इजहार किया। लो सोचो, 1400 साल गुजर चुके हैं, ये कुरान जलाया क्यों गया? कभी आपने सोचा आखिर इस किताब को जलाने की जरूरत क्यों पेश आई? लोग सोचते हैं इस किताब को जला देंगे तो ये खत्म हो जाएगी, है बात यहाँ। इससे पहले आपको पता है 2 साल पहले क्या हुआ था? इसी किताब पर शक किया था, आपके हिंदुस्तान ही के एक बंदे ने शक करके कहा था कि हमें कुरान से 26 आयात को बाहर निकालना है ना। दुनिया उसे वसीम रजवी के नाम से क्या जानती है, लेकिन मैं उसे रजीम कहता हूँ, वो वसीम तो है नहीं, है बात ये नहीं। चला था क्या कुरान से 26 आयात निकालने, लेकिन मशीयत यज़दी देखें, वो जिस कम्युनिटी में जाकर के बैठा था ना, उस कम्युनिटी ने उसे अपने बाहर निकाला। आज उसकी कैफियत, मैं उसे कुत्ता भी नहीं कहता क्योंकि कुत्ते के अंदर वफादारी पाई जाती है, बल्कि वो उससे रजील जानवर है ना, जो न उसको अपने कबूल करने के लिए तैयार है, और जिनकी गोद में जाकर के बैठा था उन्होंने भी लात मार के किनारे कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है, और ये वो किताब है जिसका साथी रब ने अहले बैते मुस्तफा को बना रखा है। अरे सुनो, इसीलिए मैं कहता हूं, है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ला रैब किताब है, बेऐब किताब। एक बात बताते, ये कब से ला रहे, ये किताब कब से ला रहे भाई? ये लौहे महफूज पर थी, वहां ला रहे। लौहे महफूज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील के हवाले किया, जिब्रील पर शक ना करना, रब ने उसे अपना अमीन बनाया, वहां ला रहे। जिब्रील ने कल्बे मुस्तफा पर पहुंचाई, वहां ला रहे। कल्बे मुस्तफा से निकल करके जबाने मुस्तफा पर आई, वहां ला रहे। जबाने मुस्तफा से निकल करके सहाबा के कानों से टकराई, और सहाबा के कानों से होते हुए हजरत उस्मान के वर्क पर आई। ये वो मुकद्दस किताब है। लेकिन जानते हो आज इस किताब को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम है या नहीं? पढ़ते हैं कभी आप? कभी वक्त हुआ? कब पढ़ते हैं हम? जब कोई मुसीबत आ जाती है, बात ये नहीं। हमें फार्मूला बताया गया यार, अगर बाबा दादा की रूह ना निकल रही हो तो इस कुरान को पढ़ो, रूह निकल जाएगी, है ना, पता है ना। सूरह यासीन पढ़ो, रूह आसानी से निकलती है। जल्दी से हम मस्जिद की गली के चक्कर लगा रहे होते कि चलिए हाफिज साहब बाबा के सर पर बैठ करके कुरान पढ़ दीजिए ताकि रूह आसानी से निकल जाए। सोचो हम और आप कहां पहुंच गए। आज हम इस कुरान का इस्तेमाल मारने के लिए, रूह निकालने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुरान रूह निकालने के लिए नहीं आया था, बल्कि कुरान तो हयात बांटने के लिए, कुरान तो जिंदगी बांटने के लिए आया था। और इसीलिए मैं कहा करता हूं, हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं। आज बातें बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, इश्क मोहब्बत के दावे बहुत होते हैं, रसूल की मोहब्बत के दावे बहुत होते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस मोहब्बत के दावों में पर और उन मोहब्बत के दावों पर अमल करना, दोनों में फर्क है। दावेदार तो मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर अमल करने वाले कितने हैं उनसे भी पूछा जाए। बात ये नहीं, सारी जिम्मेदारी अहले स्टेज की नहीं होती कि सारी चीजें वो पूरी करें। सवाल आपसे भी होंगे, सवाल हमसे भी होंगे। मैं जबरदस्ती नहीं सुनाता, आप सुनना चाहेंगे तब सुनाऊंगा। कुरान के हवाले से एक बात और बता दूं, सुनना चाहेंगे? मेरी बातें समझ रहे हैं आप कि मैं भी शेर पढ़ूं, नात पढ़ूं? जी भर चुका क्या? सुनना चाहेंगे आप? मैं अपनी बातें शुरू करूं हम्द के 2 अशार के साथ। जानते हैं हम अहले सुन्नत, हम पर इल्जाम लगता है यार ये सुन्नी ना अपनी महफिलों में रसूल की रिसालत का जिक्र ज्यादा करते हैं और खुदा की वहदानियत का जिक्र। हम पर इल्जाम लगता है, मैंने अपनी आदत बना रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। और अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों का नाम। हम रसूल की रिसालत भी बयान करते हैं और खुदा की वहदानियत भी